आज हम लेसन नंबर 1 के बचे हुए प्रश्न अर्थात डी पार्ट का प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, वाई डिड थिंक टैंक प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ। यानी थिंक टैंक की योजना पृथ्वी पर हमला करने की फेल क्यों हो गई। थिंक टैंक plans failed to invade the earth because Mars space did not know what books are। यानी मंगल ग्रह के जो लोग थे वे पुस्तकें के बारे में समझ नहीं सके। दे रेड द राइम्स, उन्होंने बाल कविताएं पढ़ी एंड मिस अंडरस्टूड, और उनको गलत समझा। द बुक मदर गुज ऑफ द अर्थ फ्राइटेंड, यानी जो पुस्तक है मदर गुज उसने उनको भयभीत कर दिया। थिंक टैंक थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैड सीन हिम, थिंक टैंक ने सोचा कि पृथ्वी के लोगों ने उन्हें देख लिया है। दे हैड प्लान्ड टू कैप्चर मार्स, और उन्होंने मंगल ग्रह पर हमला करने की योजना बनाई थी। थिंक टैंक ऑर्डर्ड हिज क्रू टू रिटर्न टू मार्स, और थिंक टैंक ने अपने दल को वापिस मंगल ग्रह जाने के लिए कह दिया। ही लेफ्ट मार फॉर अल्फा सेंचुरीज, और वह अल्फा नामक स्थान की तरफ रवाना हो गए। दे कैंसिल्ड देयर प्लान ऑफ अटैकिंग द अर्थ, पृथ्वी पर हमला करने की योजना उन्होंने छोड़ दी। 10 बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्टियन इन्वेंशन, और इस प्रकार पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया, पृथ्वी के हमले को बचाया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टर ऑफ नूडल। कोई नूडल का चरित्र बताना है। नूडल इज द हेल्पर ऑफ थिंक टैंक, नूडल थिंक टैंक का सहायक है जो मंगल ग्रह का शासक है। ही नोज मोर अबाउट द अर्थलिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज देन थिंक टैंक, वह पृथ्वी के लोगों के बारे में और उनके गतिविधियों के बारे में थिंक टैंक से अधिक जानता है। ही इज क्लेवर है, चतुर है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। डिप्लोमेटिक है, व्यवहार कुशल है। ही रेक्टिफाइड द फॉलीज ऑफ थिंक टैंक, वह थिंक टैंक की गलतियों को सुधारता है। कैसे? इन्हें पोलाइट मैनर है, विनम्र तरीके से। ही प्रेजेस थिंक टैंक बिफोर सजेशन एनीथिंग, कोई भी सुझाव देने से पहले वह उसकी प्रशंसा करता है। इज पोलाइट एंड हम्बल बिहेवियर, यानी उसके विनम्र व्यवहार ने प्लीजेज थिंक टैंक को खुश कर देता है। ही टेल थिंक टैंक दैट बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, और वह थिंक टैंक को बताता है कि ये पुस्तकें हैं, एक संचार के साधन हैं।
ही इज ए मैन ऑफ नॉलेज, वह ज्ञानवान है। ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स इन ए पोलाइट मैनर, और विनम्र तरीके से वह उसकी गलती को सुधारता है। ही डज नॉट हर्ट हिज बॉस, वह अपने बॉस का, अपने मालिक का दिल नहीं दुखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग दिस प्ले। इस नाटक को पढ़ने के बाद में थिंक टैंक है वो के बारे में आप क्या सोचते हो। या थिंक टैंक इज ए प्राउडी रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक है मंगल ग्रह का एक घमंडी शासक है। बाय ब्रेन ही इज नॉट ए थिंक टैंक, मतलब वह थिंक टैंक का मतलब यहाँ बुद्धिमान नहीं है। ही डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अर्थलिंग्स, वह पृथ्वी के लोगों के बारे में उसे कोई सही ज्ञान नहीं है। ही थिंक्स लाइब्रेरी एज रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, वह पुस्तकालय को एक रिफ्रेशमेंट का मतलब भोजनालय समझता है। एंड बुक्स आर सैंडविच, और पुस्तकों को वह खाने की वस्तु समझता है। ही इज ए काउड, वह डरपोक है। ही इज अफ्रेड ऑफ मदर गूज, वह मदर गूज पुस्तक से भयभीत होता है। ही स्टॉप्स इन्वेंशन एंड गोज बैक टू अल्फा सेंचुरी, और वह हमला करना की योजनाएं रोक देता है, छोड़ देता है और वापिस से अपने मंगल ग्रह चला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ वर फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ। मंगल ग्रह के लोगों और पृथ्वी के लोगों के मध्य किस प्रकार मैत्रिक संबंध स्थापित किए गए। फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स एंड द पीपल ऑफ अर्थ वर एस्टेब्लिश्ड इन 25th सेंचुरी। 25वीं शताब्दी के अंदर मंगल ग्रह और पृथ्वी के लोगों के बीच संबंध, मैत्रिक संबंध स्थापित किए गए। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल हैड बिकम द रूलर ऑफ मार्स। नूडल क्या बन गया, यानी मंगल ग्रह का शासक बन गया। अर्थलिंग्स मेड कंटैक्ट विद मार्टियंस, और पृथ्वी के लोगों ने मंगल ग्रह के लोगों से संबंध स्थापित किया। अर्थलिंग्स टाट मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड द बुक्स। पृथ्वी के लोगों ने मंगल ग्रह के लोगों को पुस्तक और खाने की वस्तुओं के बारे में बताया, सिखाया। दे टाट मार्टियंस हाउ टू रीड। पृथ्वी के लोगों ने मंगल ग्रह के लोगों को कैसे पढ़ा जाता है सिखाया। दे सेटअप ए मॉडल लाइब्रेरी इन मास्पोल्स द कैपिटल ऑफ मार्स। मंगल ग्रह की राजधानी के अंदर उन्होंने एक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना की। दस से दे बिकेम फ्रेंडली, और इस प्रकार वे मैत्रिक बन गए। नेक्स्ट, perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does लोटा say so? शायद पृथ्वी के लोगों के पास और मंगल ग्रह के लोगों की अपेक्षा सुनने की शक्ति अधिक है। ऐसा लोटो ने क्यों कहा। थिंक टैंक tells his space crew that books are some sort of communication device. थिंक टैंक ने अपने मंगल ग्रह के लोगों को बताया कि पुस्तकें एक
कम्युनिकेशन संचार का एक साधन है। ही ऑर्डर हिज मेंबर्स ऑफ हिज क्रू, उसने अपने नावी के यानी सदस्यों को वो आदेश देता है टू लिसन टू द बुक, की पुस्तक की सुनो। लोटा एंड ओप आर पजल्ड एट द ऑर्डर, इस आदेश के ऊपर लोटा और ओप है वो विचलित हो जाते हैं। दे ट्राई टू लिसन टू देम, वे उनकी सुनने का प्रयास करते हैं, बट ऑल इन वेन, लेकिन असफलता मिलती है। दे आर अफ्रेड टू टेल थिंक टैंक दैट ही इज मिस्टेकन, और वे यानी किसको, थिंक टैंक को यह बताने से भयभीत हो जाते हैं कि यह कोई उनके द्वारा गलती हो गई है। सो लोटो से दैट perhaps earthlings have sharper ears than they have, इसलिए लोटा कहता है कि मंगल ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के लोगों के अंदर सोचने की शक्ति अधिक होती है। ही आल्सो सेज दैट बुक्स, मतलब सैंडविच, डू नॉट मेक साउंड, और वे कहता है कि पुस्तक है वो कोई आवाज़ नहीं करती है। शी डज नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम द बुक्स, और वह नहीं पुस्तकों से कोई आवाज़ सुनती है। द बुक्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और पुस्तक कोई ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा है, यानी जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द बुक सेव्ड द अर्थ, यानी पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया, इसका जो शीर्षक की उपयोगिता सार्थकता बतानी है। इन द प्ले द रूलर ऑफ मार्स थिंक टैंक प्लान्स टू अटैक द अर्थ, इस नाटक के अंदर मंगल ग्रह का शासक थिंक टैंक पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाता है। सो ही सेंट प्रो फर्स्ट, इसलिए वह मंगल ग्रह का जो वायुयान है वो पृथ्वी पर भेजता है। दे रेड सम नर्सरी राइम्स फ्रॉम ए बुक मदर गुज, यानी वे मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो पृथ्वी पर जाकर यानी मदर गुज नामक एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। थिंक टैंक वाज यानी थिंक टैंक मिस अंडरस्टूड द राइम्स, और थिंक टैंक से कविता को गलत समझता है, उसका गलत अर्थ लेता है। रिगार्डेड देम एज ए थ्रेट टू हिमसेल्फ एंड द मार्स, और वह क्या समझता है कि उसके लिए, उसके साथियों के लिए, मंगल ग्रह के लिए क्या है ये कि धमकी है। ही गेव अप द आइडिया ऑफ अटैक ऑन द अर्थ, और इस प्रकार वह पृथ्वी पर हमला करने की योजना छोड़ देता है। एंड रन अवे विद दिस सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट का मतलब प्रजा के साथ वापिस कहाँ जाता है, एल्फा सेंचुरीज वापिस आ जाता है। दस द टाइटल ऑफ द बुक इज सुटेबल, इसलिए जो नाटक का शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है। द बुक सेव्ड द अर्थ, की पुस्तक ने ही पृथ्वी को बचाया। तो लेसन नंबर 1 है वो पूरा हो गया है, और इस प्रश्नों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले और समय समय पर इसे अध्ययन करते रहे। थैंक यू। कल हम जो फ्यूचर टेंस के 4 रूप रहे हुए उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।